रहेगा, कोई पकड़ लेगा, जंगल है जैसे लग रहा है पूरा। लोग जाएंगे 3 टाली भर टेंशन बैठेंगे कलेक्टर के पास। राशि तो निकाली गई है, धरातल में काम नहीं हुए हैं। बोलता जाओ कलेक्टर के लगे, क्या कर लेगा कलेक्टर। ऐसा डर रहता है, कुत्ता चापने के दौड़ते हैं, कुछ जानवर आ जाते हैं। 20 बोर जमीन ने बेच लिया। गड्ढे खोदे गए हैं और बना नहीं है आज तक। कैटरिंग हम लोग नहीं चाहते ये गाँव को। सरपंच को भी बल जाए, यहाँ सफाई नाली के नहीं भाई, और ये पैसा जमीन सरपंच खा गया। घोटालों की पहचान बनकर रह गई नीमी ग्राम पंचायत। दर दर भटकने को मजबूर होते हैं पात्र हितग्राही, शिकायतें बेअसर। नमस्कार, अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कविता। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। खबर है सतना जिले से। शहर की तर्ज पर गांवों को विकसित करने की योजना बनाकर भले ही केंद्र और राज्य की सरकार काम कर रही है, पर स्थानीय स्तर पर सरकारी मशीनरी और जनप्रतिनिधियों की महत्वाकांक्षा कम से कम सतना जिले में भारी साबित हो रही है। जिला पंचायत कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि सतना जिले में बहुत सी ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहां पर सरकारी योजनाओं की आड़ में करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। कुछ ऐसे ही कारनामा करने वाली ग्राम पंचायत बाबूपुर के समीप ग्राम पंचायत नीमी व्रत आती है। आरोप लगाया जाता है कि पावरफुल सरपंच सचिव के साथ मिलकर ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों ने यहां पर योजनाओं की आड़ में करप्शन की इबारत लिखने का काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। पीएम आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं के नाम पर ग्राम पंचायत नीमी में घोटाले को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि ग्राम पंचायत नीमी में करप्शन की नदी बहाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जब स्थानीय जनता सोहावल ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करती है तो उन्हें धमकाया जाता है। इतना ही नहीं, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले लोगों को सोहावल ब्लॉक के सबसे पावरफुल अधिकारी द्वारा मोबाइल पर फोन लगाकर चमकाया जाता है। अब ऐसे हालातों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को समय रहते संज्ञान लेते हुए परेशान जनता को राहत देनी चाहिए। अब आइए दिखाते हैं सरपंच जिम्मी सिंह और सचिव शकुंतला देवी साकेत ने जो भ्रष्टाचार किया वह है। इस खबर का दूसरा एपिसोड अगले दिन फिर दिखाया जाएगा। तब तक बने रहें अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल पर। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर मौजूद हूँ एक पंचायत का भ्रष्टाचार लेके आप लोगों के सामने। जो चीज़ बनाई नहीं गई उसकी भी पैसे निकाल लिए गए और हमारे साथ कुछ पंचायत के लोग खड़े हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी सर। इसमें ऐसा क्या भ्रष्टाचार हुआ जिसको लेके आज आप लोग मतलब शिकायत कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम केशवकांत तिवारी है। मैं इस पंचायत का उप सरपंच भी हूँ और वार्ड क्रमांक 3 का सदस्य भी हूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि राशि तो निकाली गई हैं, धरातल में काम नहीं हुए हैं। जैसे कि 55,950 रुपये नाली सफाई में निकाला गया है। ये हमारे यहाँ कहीं भी नाली की सफाई नहीं हुई है, अभी भी नाली उसी तरह पड़ी हुई है। ऐसे करके काफ़ी पैसे निकाले गए, लगभग 6,52,000 के समथिंग हमारे पंचायत से पैसे निकाले गए हैं सरपंच और सेक्रेटरी के थ्रू, क्योंकि पैसा तो दो के ही हाथ से निकलता है और खाता वही दो के हाथ में रहती है। वार्ड सदस्यों का कोई रोल तो होता नहीं है। वार्ड सदस्यों को तो जनपद या इस पंचायत में 15 अगस्त जैसे ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी बुलाया तक नहीं गया था। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। तो मैं इस आवाज़ को उठाया और हमने पंचायत की ग्राम सभा 16 तारीख को हुई थी। उस सभा में हमने एक आवेदन दिया सेक्रेटरी महोदया को। उस आवेदन के अंतर्गत हमने उनसे काफ़ी चीज़ों की मांग रखी थी कि जो हमारे पंचायत में काम हुए, कैसे हुए, आपने कैसे क्या किया, कहाँ क्या किया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, अभी आपने जो हम लोगों को ये धरातल की स्थितियां दिखाई कि यहाँ गड्ढे खोदे गए हैं लेकिन शौचालय नहीं बने हैं। जी सर, इसे धरातल में इसका पैसा निकाला गया है और इसका आप पंचायत का एक जो ग्रुप है उस पर आप अगर देखेंगे तो इस पे कुम्हारन बस्ती के नाम से पैसा निकाला गया है। पंचायत दर्पण में वो दिखता है, दर्पण में दिखता है।
आप देख सकते हैं, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी हैं, मैं भी दे सकता हूँ, और मेरे पंचायत में काफी लोगों के भी इसके पास ऐसी चीजें हैं। तो पैसा अगर यहाँ पर नहीं बनाया गया है शौचालय भवन, कहीं और बनाया गया है, तो बिल में कुम्हारन बस्ती क्यों दर्शाया? ये लगभग कुम्हारन बस्ती की आबादी कितनी होगी? लगभग कुम्हारन बस्ती की आबादी लगभग 400 से 500 कम की पब्लिक की नहीं है जी। तो यहाँ जो सार्वजनिक शौचालय बनने थे जी, उस शौचालय को बनाया नहीं गया और उसकी राशि निकाल ली गई। वो तो दर्शाया ही जा रहा है, वो तो पंचायत दर्पण में उसके बिल ही हैं, और वो तो दिखा ही जा रहा है। ये जो और जो ग्रामीण खड़े हैं ये सब यहीं के रहवासी हैं? यहीं के रहने वाले जी। आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ ये जो सार्वजनिक शौचालय बनना था ये नहीं बना? हाँ, गड्ढे खोदे गए हैं और बना नहीं है आज तक, और वहाँ रिकॉर्ड में चालू है। इसकी शिकायत आपने या किसी से पूछा कि ये क्यों नहीं बना? सरपंच सेक्रेटरी से? उन्होंने बोला कि अभी बना ही नहीं है और पैसा यहाँ का निकल गया पूरा। तो जो गांव की महिलाएं हैं, महिलाएं हैं बेचारी, वहाँ मैदान करने जाती हैं दूरी, पूछ लीजिए इन्हीं से है। और जब पंचायत में अपने सब चीज व्यवस्था है, शासन दे रही है, तो यहाँ सब खा ले रहे हैं लोग बाग। हमारे बीच यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद है, ये उनसे भी बात करते हैं। आपके यहाँ शौचालय का पैसा आया था, शौचालय की स्थिति दिख रही है, शौचालय नहीं बना, अब आप बाहर जाती हैं तो क्या डर क्या रहता है आप लोगों को? डर रहता है, कुत्ता चापने के दौड़ते हैं, कुछ जानवर आ जाते हैं, पांव तरे आ जाते हैं, उसमें क्या डर रहेगा? कोई पकड़ लेगा, जंगल है जैसे लग रहा है पूरा सब तर। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, ऐसे बच्चियां लड़कियां जाती हैं, छोटे छोटे सब जाते हैं बाहर। तो बरसात में तो और और दिक्कत होती है। बच्चा का ऐसे में ढोला डर रहे थे, उसमें पैर भी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया है, जाते गए छटिल गया उसी में। तो आप लोग ने इसकी आवाज नहीं उठाई? पंचायत सचिव या सरपंच से किसी? सब उठाते हैं, कोई नहीं सुनता, बोलते हैं इसका वो हो गया, सब हो गया काम। आइए अब दिखाते हैं आपको तीसरा भ्रष्टाचार। दो तो आपने देख लिए, अब तीसरा दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा नीचे करके दिखाएं। ये नाली है, ये अंदर से गांव से आई, ये छोटी नाली है, और ये जो मेन लाइन है आप देख सकते हैं कि ये इस कदर तक भट चुकी है, मुश्किल से आधा फीट बची है, और ये देखिए ये 4 इंची ही बची है। ये सफाइयां यहाँ पे हो चुकी है, और आगे देखिए वहां से पूरी चौक है, बजी हुई है नाली, पानी नहीं निकल रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब पूरे गांव का पानी इधर से इस नाली में आता है, तो जब ये नाली साफ ही नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा? वही पानी भर जाता है। इधर ये पूरी नाली चौक, ये भी चौक, उधर आप देख सकते हैं, उधर नाली का पता ही नहीं, इधर नाली का पता ही नहीं। यहाँ से नाली स्टार्ट होती है, कहाँ जाएगी कोई पता नहीं है, कि ये अंदर से आती है, ये भी भटी हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से वहां तक आपको जहाँ तक नाली दिखेगी भटी हुई दिखेगी। कहीं भी आपको नाली ऐसा लगता है जैसे रोड के किनारे उसका जो डिवाइडर होता है रोड का, ज्यादा ऊंचा नहीं होता, 2-2.5 फीट होता है, ये उससे भी कम है। ये पूरी भर जाती है, स्थितियां ऐसी निर्मित होती है। सोचिए ऐसी बजबजाती हुई नालियां कितनी प्रकार की बीमारियों को पैदा करती हैं, कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। आरोप ग्रामीणों का आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कितना क्राउड हो रहा है। यहाँ इनका सबका बस एक ही आरोप है कि यहाँ पे नाली की सफाई नहीं होती है। ये हमारे पास साथ एक खड़े हैं, ये इनका, हाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ सफाई नाली के नहीं भाई, और ये पैसा जिमी सरपंच खा गया और कहता है कि पैसा सरकार नहीं देती है। नाली का पैसा नहीं आया, बोलता है नहीं आया, पूरा पैसा चलवा के खा लिया है। हाँ। और वो सेक्रेटरी और ये जिमी सरपंच, और नाली नहीं साफ कराया है। नाली जब बनी थी कितने हम ठेका नहीं लिए, बोलता हम ठेका नहीं लिए। जब नाली बनाई गई थी तब कितने फीट थी ये नाली? ये नाली 2 फीट थी गहली पहले, हाँ। आज ये 1 फीट भी नहीं बची। ये वाली, ये इसका भी वही हाल, ये तो 1 फीट में चिकना दिया था इसे, हाँ। है वो भी नहीं बना। ये जिमी सेन ये पूरा पैसा निकाल के खा लेता, बोलता पैसा आता नहीं। अच्छा, सरपंच महिला है कि पुरुष हैं? ये जिमी से नौवा पुरुष है। हाँ हाँ। और आप जो सेक्रेटरी हैं वो महिला हैं? महिला है, तो उनसे भी चौधरी महिला है, लीलौरी गांव की। ये बताइए, हमने सुना है कि आपके यहाँ की जो सेक्रेटरी हैं उनको लिखना न पढ़ना नहीं आता, सही है? अनपढ़ है, सरपंच भी अनपढ़ और वो थोड़ी बहुत पढ़ी सेक्रेटरी, बाकी वो भी अनपढ़। मतलब पढ़ लिख नहीं पाती, बोल नहीं पाती है लोगों से? बोलती है, बाउर गूंगी नहीं, मगर पढ़े नहीं है ज्यादा।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज है कोई लिखा हुआ है कुछ तो वो नहीं पढ़ पाती है। पढ़ती है हाँ। मगर बदमाश बहुत पैसा खा जाती है। कई जगह से ये मैंने भगाई हुई है और यहाँ आके वही हाल हमारे पंचायत में भी करती है। ये सेक्रेटरी हम लोग नहीं चाहते ये गाँव को। सीओ और सरपंच को भी बलदा जाए। कलेक्टर से आप क्या मांग करते हैं? कलेक्टर से नाली और पानी हाँ। 20 बोर जिमी ने बेच लिया, मोटर सहित। हम गवाह देने वाले हैं और हम बोरिंग भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ गोई। एक बाबू चौधरी के यहाँ, एक कन्हैया के यहाँ है, डब्बू विधायक दिन ये बेच लिया और नाली का भी पैसा खा गया। और सारा बताता पानी के लिए तो पानी कभी नहीं पियाया है। और बोलने से कहता है कि हमारे साथ ठाकुर हैं। वोट हम जिताए हैं जिमी का और जिमी सरपंच काम नहीं करता। बोलता जाओ कलेक्टर के लगे, क्या कर लेगा कलेक्टर, ऐसा बोलता। तो आप कलेक्टर साहब से क्या बोलना हम लोग चाहेंगे? जाएंगे 3 टाली भर टेंशन बैठेंगे कलेक्टर के पास। अभी आप क्या बोलना चाहोगे कलेक्टर को? बोलेंगे कि नाली पानी होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, जो नहीं है जो नहीं है, बस इतना चाहिए।